पहली हमारी सरकार है कि नीली क्रांति लाई, पहली सरकार है कि विज्ञान को आगे बढ़ा दिया। और आज का जो फिश फार्मर डे है, तो आज ही के दिन 10 जुलाई 1957 को डॉक्टर हीरालाल ने एक कंट्रोल ब्रीडिंग कराई थी और उसके वजह से बच्चे मछली के बच्चे आए और रोहू, कतला और नैनी का विकास हुआ। समय उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद जी हैं। इनसे हम सबसे पहले आज मछुआ दिवस को ही लेकर बात करना चाहेंगे। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मछुआरों को लेकर विशेष क्या किया है सरकार और विभाग? देखिए, पहली हमारी सरकार है कि नीली क्रांति लाई, पहली सरकार है कि विज्ञान को आगे बढ़ा दिया। और आज का जो फिश फार्मर डे है, तो आज ही के दिन 10 जुलाई 1957 को डॉक्टर हीरालाल ने एक कंट्रोल ब्रीडिंग कराई थी और उसके वजह से बच्चे मछली के बच्चे आए और रोहू, कतला और नैनी का विकास हुआ। तो आज इस उत्पादन के क्षेत्र में साधे तो वैज्ञानिकों के याद करना चाहिए और उनके आधुनिकीकरण जो परंपरागत है उसमें विज्ञान को सहारा लें। और ये मदुरई में अभी मनाया जा रहा है, 12 तारीख को हम जाएंगे, वहाँ से आने के बाद उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा आयोजन होगा। सर, उत्तर प्रदेश में कई मछुआरे ऐसे हैं जिन्होंने मछुआरा का काम छोड़कर कोई ऑटो चला रहा है, कोई अलग वर्ग में जा चुका है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए भी क्या कोई आगे आने वाले भविष्य में कोई प्लान है जो गोमती में मछलियाँ पकड़ते थे? देखिए, भारत संविधान से चलता है, यहाँ स्वतंत्रता अपने अपने हिसाब से पेशा चुनने का, और जिसको आसान जहाँ लगता है वहाँ करता है। हम फिश के क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, उनको अगर निचले पावदान पर हैं तो बिना किसी गारंटी के उन्हें 1,60,000 रुपये हम देकर अनुदान, मतलब हम किसान क्रेडिट कार्ड में हम फिशरीज क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। दूसरा, उन्हें हम 60% सब्सिडी दे रहे हैं महिलाओं के नाम से। तमाम योजनाएं हम संचालित हैं, उसमें आकर वो कोई योजना भर कर ले सकता है। कोई ज़रूरी नहीं मछली मारना ही है, मछली का प्रोडक्शन हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, फ्रीजिंग हो सकती है, आइस बना सकता है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकता है। तो जिसको है कर रहा है और हमारे विभाग इसीलिए आगे आ रहे हैं। सर, प्रेस वार्ता को ले में आपने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बोला है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार से आप लोगों की क्या इच्छा है? हम यही तो कहते हैं कि जो हमारा आरक्षण की विसंगति है वो दूर हो जाना चाहिए। और चूँकि सपा और बसपा और कांग्रेस ने इस तरीके से लंबे समय से इनको उलझा के रखा था, अब उसी समस्याओं का समाधान हो जाए। सर, आखिरी सवाल के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि सर, अखिलेश यादव ने उन्नाव के कांड को लेकर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। ऐसे में आप विपक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे और अखिलेश यादव जी से स्वयं आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो इतने कहेंगे कि मृत आत्माओं के, उनके जो परिवार हैं शोक संतप्त, उनके साथ सरकार विपक्ष सबको खड़ा रहना चाहिए। आगे ऐसी घटना न हो उस पर चर्चा करके और एक नीति बननी चाहिए, वो नियम हो, और जिसको एक जो है अवेयरनेस पैदा होना चाहिए कि लोग जागरूकता हो कि नियमानुसार चलें तो हादसे कम हो। तो आपने जैसा कि देखा कि ये पूरा का पूरा विषय इन्होंने बताया है कि सरकार आगे से कई नीतियों का ध्यान रखेगी और मछुआरों के लिए भी बहुत तरह की नीतियों को सरकार ने लागू किया है। अब विषय ये है कि जो सबसे विशेष बात मंत्री जी ने कही कि जागरूकता जहाँ पर होगी वहाँ पर लोगों में भ्रम कम फैलेगा। मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करता हूँ। अवनीश मिश्रा, ग्राउंड ज़ीरो, भारत, लखनऊ।